महाभारत ग्रंथ में कौरव और पांडवों की कथा से बताया गया है कि हमें सुखी जीवन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। एक दिन उस युद्ध में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों से प्रहार कर रहे थे। अर्जुन के बाण जैसे ही कर्ण के रथ पर लग रहे थे, कर्ण का रथ बहुत ज्यादा पीछे खिसक जा रहा था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को खुद के पराक्रम पर अहंकार हो रहा था। जब जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता था, तब तब श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वाह कर्ण वाह, क्या बात है। नमन है उस माता को जिसने तुम जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया। नमन है तुम्हारे पराक्रम को। तुम जैसा वीर योद्धा पूरे संसार में एक बार जन्म लेता है। लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर मौन रहते थे। ये देखकर अर्जुन को हैरानी हुई। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, ये बात सही नहीं है कि कर्ण के बाण कमजोर हैं। तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। इस रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इतनी शक्तियां तुम्हारे रथ के साथ हैं, फिर भी अगर कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि कर्ण के बाण बहुत शक्तिशाली हैं। कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है। तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं हूं, लेकिन कर्ण सिर्फ अपने पराक्रम से युद्ध कर रहा है। इसीलिए तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे बाण कर्ण की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हैं। कर्ण प्रशंसा के योग्य है। वो निश्चल अपने कुशलता के साथ सिर्फ अपना कर्म कर रहा है। वो कितना बड़ा योद्धा है, उसे इस बात का तनिक भी घमंड नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व पर सदा मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। ये सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस प्रसंग की सीख ये है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, हम अपने चैनल में रामायण, महाभारत और सभी प्राचीन और प्रसिद्ध कहानियां डालने वाले हैं। अगर आपको इन कहानियों में रुचि है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।